अस्सलाम वालेकुम। हमल नहीं चाहते थे और हो गया। अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बहुत ज़्यादा सारे लोग इस तरह आते हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमल हो गया, ये नहीं चाहिए, दवाई दे दें, इसको ख़त्म कर दें। देखें, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनको आपको बहुत ज़रूरी समझना चाहिए। लोग आम तौर पे क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं हमल ज़ाया करवाने के लिए। कुछ डॉक्टर्स कर भी देते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट जितने भी होंगे, वो कभी भी आपके बच्चे को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जब तक वाकई रियल में कोई इंडिकेशन बन नहीं रही होगी, तब तक वो ख़त्म नहीं करते। तो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से गोलियाँ ली, जाके घर में खा ली, खिला दी, जिससे क्या हुआ कि ब्लीडिंग हुई और ऐसी ऐसी पेचीदगियों के साथ लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि जान तक बचाने को मुश्किल हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप हमल नहीं चाह रहे तो उसकी बंदिश के लिए, रोकथाम के लिए पहले डॉक्टर से मिलें आके, ताकि डॉक्टर आपको उसके हल बता सकें कि भाई कंट्रासेप्शन पे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जब प्रेगनेंसी हो गई है फिर उसको यूं मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन लेके जाया करने की कोशिश मत करें। अब इसमें नुकसानात क्या होते हैं, देखें, मेडिकल स्टोर वाला ना आपसे ये बात पूछता है कि आपका कितनवा बच्चा है, ना वो ये पूछता है कि पहले खून की कमी कितनी है, ना वो ये पूछता है कि आपके कितने ऑपरेशन हुए हैं पहले, और ना ही वो ये सवाल आपसे पूछता है कि हमल आपका कितनी देर का है। अब ये जो 5 बातें मैंने बताई हैं, इन पाँचों बातों का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक है। जब आप बच्चे को ज़ाया करने की कोशिश करते हैं, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, बच्चे की पैदाइश के जितना हो सकता है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है जो कि आपकी जान ले सकती है, और इसके अलावा कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, इन्फेक्शंस, बच्चे के टुकड़े कुछ अंदर रह सकते हैं, और ऐसी पेचीदगियाँ, इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा तक हो सकते हैं कि वो आपकी जान तक को खतरा बन सकता है। पिछले दिनों मेरे पास एक मरीज़ आती है, 5 एचबी है, 1 महीना पहले घर में खुद से बच्चे को ज़ाया करने वाली गोलियाँ खाई थी, तेज़ बुखार है अब, और जब पहुँचती है तो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है कि बच्चे के टुकड़े तो अभी भी अंदर पड़े हुए हैं, और वो 20 दिन से ब्लीड कर रही है, और जहालत की ये इंतहा है कि 20 दिनों से ब्लीडिंग के बावजूद भी किसी डॉक्टर को आके नहीं दिखाया है। जब आखिरी दम पे पहुँच गई है तब डॉक्टर याद आते हैं। अब जो जिनके ऑपरेशन हुए हुए होते हैं, 1 ऑपरेशन, 2 या 3 पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं, बच्चादानी बहुत कमज़ोर है, उस पे 3 दफ़ा कट लगाया गया है, और बच्चे के जो टुकड़े हैं हो सकता है वो कट वाली कमज़ोर जगह पर जुड़े हुए हों, और जब आप ये दवाइयाँ खाते हैं, बच्चे वाली दर्दें लग के ही बच्चा ज़ाया होता है। जब वो दर्दें लगें और वहाँ से वो बच्चादानी खुल जाए, फट जाए, ब्लीडिंग इतनी हो जाए, वो जान ले जाए, और टुकड़े अंदर, वो जो ऑपरेशन वाली जगह है पहले, जहां पर पहले कट लगे हुए हैं, वहां पर वो टुकड़े बच्चे के, जिनको हमारी जुबान में आरपीओसी कहते हैं, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन, यानी कि हमल के कुछ टुकड़े अंदर रह जाना, ये एक इंतहाई पेचीदा अमल होता है। लोग ये 20-20 दिन, महीना महीना इन टुकड़ों को लेके फिरते रहते हैं, उसके साथ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो प्लीज खुदारा, घर में बच्चे को ज़ाया करने की कोशिश मत किया करें, इसके साथ आपकी जान तक जा सकती है। और मेडिकल स्टोर वालों से मेरी एक गुजारिश है, भाइयों प्लीज, आप बगैर किसी वजह के यूं दवाई मत दिया करें। मरीज अगर उसका शौहर या मरीजा खुद से आके आपसे ये बच्चे ज़ाया करने वाली दवाइयाँ मांगते हैं, तो आप उनसे कहें कि प्लीज जाके डॉक्टर से मिलें। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि भी आपका बच्चा ज़ाया होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए। और मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं डोज के। इसकी मेडिसिन के डोज को भी मुख्तलिफ वक़्त में मुख्तलिफ डोजेज देनी होती है, और कितने कितने वक्फे से देनी होती है, ये डॉक्टर ही जानते हैं। तो प्लीज भाइयों, ये आप ऐसे ही दवाइयाँ मत दिया करें। हजूम नहीं, कौम बनी है। बहुत शुक्रिया।